ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। स्टॉल वाला स्टेप जो है तुम अपने पास से ऐड कर लेना उसके अंदर अपनी वॉइस में, ठीक है। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। किया तो था आपने? नहीं, मैंने किया था आपने किया लेकिन था? थोड़ा सा किया था, वो सही तरह नहीं हुआ था, उसमें वो थी ना यार, लैकनेस थी, कुछ इश्यूज थे नेट के। पहले से मैं कर लूँ। तुम शुरू का अपनी तरफ से बना के ऐड कर लेना, किस तरह डाउनलोड करना है उसको, इंट्रोडक्शन टू हम्म। पाइथन के नाम से कर देना, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना, ठीक है। अभी मैं मोबाइल से डाउनलोड करके अपने आप को होस्ट बनाऊंगा, फिर मैं वो स्किल वाला दिखाता हूँ तुम्हें। अच्छा जी, तो अब जो है हम सबसे पहले अपना करें, सबसे पहले प्रोग्रामर प्रिंट की कमांड यूज करता है, इसका काम होता है आउटपुट देना। प्रिंट में हमेशा ब्रैकेट आते हैं और पाइथन में हमेशा स्मॉल अल्फाबेट यूज होते हैं कमांड्स के लिए। ABCD के कौन से अल्फाबेट यूज होते हैं, या स्मॉल। और इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं हेलो, ठीक है, कॉमा, वर्ड, और हमने एक यहाँ पर ये बना लिया। अब इसको हम जूम भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस से, इसका साइज हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कंट्रोल माइनस से क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? जी कमांड के सर। बीच में कोई नहीं आना चाहिए पाइथन में। इंडेंटेशन जो है बड़ी अहमियत रखती है। जब भी आप कोई वर्डिंग लिख रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्रिंट किसकी कमांड है, आउटपुट की। अगर ये चीज मैं सूडो कोड में लिखता हूँ, यानी कि कॉपी के ऊपर लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा आउटपुट कैपिटल में। अभी ये इस पे एरर देगा क्योंकि देखें ये दिखा रहा है कि आपने गलत कमांड लिखी है। तो स्पाइडर की ये खसूसियात है, जब आप गलत कोड लिखते हैं ये आपको बता देता है, इट विल टेल यू अबाउट दिस। मैं यही वर्ड सूडो कोड में लिख रहा हूँ, कोटेशन मैंने वैसी लगाई है, और मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज जो मैंने लिखी है, अब ये मैंने सूडो कोड में लिखी है। अगर मैं इसको कमेंट बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर इसको रीड ना करे, तो मैं हैश लगा दूंगा, तो कंप्यूटर इसको रीड नहीं करेगा। हैश का सिंबल लगाने से कंप्यूटर लाइन को रीड नहीं करता। गेट माई पॉइंट, गेट इट माई पॉइंट खतीजा। ये मैंने सूडो कोड में लिखा है आउटपुट, यानी प्रिंट का मतलब क्या होता है आपके पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या होता है आपके पास, आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। मैं वही काम कर रहा हूँ। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, पहले मैंने इसका नाम जो है वो सेव किया हुआ है, अब्दुल हादी फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ मेरी जो स्क्रीन आ रही है नजर, इधर लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, जब मैंने इसको रन किया देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। अब अगर ये मुझे 10 मरतबा करना है अजान, 10 मरतबा प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा अजान भाई, गिव मी द सर आइडिया। पहले इसको सेव करना पड़ेगा रन करने से पहले। नहीं, आप ये मुझे बताएं कि लिखना पड़ेगा या मुझे नहीं लिखना पड़ेगा सेम, अगर मुझे वर्डिंग 10 मरतबा प्रिंट करनी है, सर नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्या करूंगा फिर मैं। लूप। नहीं, लूप नहीं करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा ना, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। तो इसको मैं सिर्फ पेस्ट करते जा रहा हूँ। एक दफा मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। जितनी दफा मैं दे रहा हूँ उतनी दफा कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ देखें, कैरिंग द पॉइंट। आप जो कोई स्टेटमेंट प्रिंट के अंदर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, अभी लूप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, कमेंट देना या क्वेश्चन करना है। इसको दूसरे लफ्जों में हम सूडो कोड में हम इसको क्या किस लफ्ज से पुकारते हैं मुनीब, क्या नाम होता है इसका, मैंने अभी यहाँ लिखा भी है, क्या किसका? कहते हैं इसको हम, स्टेटमेंट देने को हम क्या कहते हैं, क्या लिखा है मैंने इंग्लिश में, ये प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, यू हैव टू सेव इट। आप पहले एक दफा सेव कर लेंगे तो बार बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है, फिर ये ऑटो सेव करता रहेगा। या यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सेव एस, और यू कैन सेव एनीवेयर इन द डेस्कटॉप और इन योर एनी फोल्डर।
ओके सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक प्रिंट की कमांड। अब इसके हम और भी फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट के, जो मैं आपको कोर्स अभी पहले फ्री वाला दे रहा हूँ और फिर एसेंशियल वाले में ऐड करूंगा। उसमें आपको इसी के अंदर ही स्पाइडर की तरह का कंसोल दिया हुआ है, कोर्स के अंदर ही इन्होंने बिल्ट इन बना के दिया है। मुझे लास्ट के 5 मिनट में जो है वो या खतीजा या अजान याद दिला दीजिएगा, तो मैं मोबाइल से अपनी स्क्रीन शेयर कर लूंगा इसी जूम पे रहते हुए। मैं इसमें ज्वाइन करूंगा मोबाइल से और जो है फिर आपको ऐप दिखा दूंगा सिस्को की। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रिंट की कमांड सबने प्रैक्टिस कर ली, टाइप कर ली, रन करके देख लिया? सर। बशार आपके पास हो चुका है? कितने लोगों ने प्रैक्टिकली कर लिया? हम आगे चले अगले स्टेप पे। जी सर, कर लिया। जिन्होंने कर लिया हाथ ऊपर करके मुझे बता दें ताकि फिर हम आगे चलें। तीन लोगों ने कर लिया है, अलिशमा ने नहीं किया। अच्छा, जिनका नहीं भी है ना, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है और आप मौजूद नहीं, मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ। क्या आप लिखें ऑनलाइन पाइथन कंसोल, ये अपने आप वेब ब्राउजर पे लिख लें। मैं डेस्कटॉप इस पर से प्रेफर कर रहा हूँ, ये देखें, ये आपके पास एक कंपाइलर आ गया। यहाँ पर भी एक इनपुट स्क्रीन आ रही है और एक आउटपुट स्क्रीन आ रही है। इसको सिर्फ आपने रन करना है, लेकिन यहाँ पर सेव भी आप कर सकते हैं फाइल को। प्रिंट लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ आप हेलो वर्ल्ड लिख दें और आप इसको रन करें। ये आ गया हेलो वर्ल्ड। 10 मरतबा करना है तो क्या करूंगा, इसको ये आया मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं ये आप पे एक और आसान प्रोग्रामर्स के नाम से आ रहा है ऑनलाइन, ये आपका आप ऑनलाइन मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? फिर हम अगले स्टेप पे आ रहे हैं, प्रिंट की, और हम फंक्शन देखेंगे आउटपुट की कमांड के। आज हमने इनिशियली यही काम करना है कि हम जो है पहले ये सीख लेंगे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं। मीरन प्रोग्रामर जो है, ये हमारा डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो हमने यूज़ किया। ये जो हमने यूज़ किया था, ये हमने क्या लिखा था, हम सीधा गूगल पे आए, हमने लिखा ऑनलाइन पाइथन कंसोल। ये वर्डिंग देख लें, इफ योर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग, यू आर नॉट विद योर लैपटॉप in the classes anyhow, any electricity situation, Abdul Hadi, any internet issue, you can utilize your data and you can use an online Python console and you can use the first one over here. Then you will be having input screen and output screen. कैमरिज जो है वो डेस्कटॉप पे प्रिफर्ड करता है, ऑनलाइन पे प्रिफर्ड नहीं करता। दैट्स वाई आई एम डूइंग, क्योंकि P4 के अंदर ए लेवल में जो मैंने भी आपको सारे सॉफ्टवेयर दिखाए थे, ये बच्चे के लैपटॉप में मिलते हैं बच्चे की मर्जी से। पाई चार्म भी इसी तरह मिलता है ए लेवल कंप्यूटर साइंस के अंदर, और आइंदा इंशाल्लाह ओ लेवल कंप्यूटर साइंस में भी प्रोग्राम कोड ही आ रहा है, क्योंकि चैप्टर 8 जो है वो प्रोग्राम कोड है और उसमें सबसे पहली चीज़ बच्चे को प्रिंट करना सिखाना है और प्रिंट की मुख्तलिफ कमांडें जो है वो बच्चे को करवानी है। तो यहाँ तक हमने पहली कर ली है। अब जो है हम अगली एक और कमांड पे जाते हैं। 2 मरतबा भी हमारा हो गया है। अगर हम दो लाइनों के बीच में गैप देना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक लाइन के बाद गैप आए, ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है इसके बाद एक लाइन का गैप आए, तो खतीजा मैं क्या करूंगा? अगले स्टेप पे हम आ गए। ये मैं आपको फ्री वाले कोर्स की ही पैरवी करवा रहा हूँ। अगर ये हम चाहते हैं कि इनके बीच में गैप आए, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट तो अजान इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय। अब मुझे एक लाइन का गैप देना है इनके दरमियान, क्या करूंगा मैं? एक लाइन छोड़ देंगे। क्या आप एग्री करते हैं? ये कह रही है कि एक लाइन छोड़ देंगे मुनीब एंड अली।
लाइन छोड़े बगैर भी तो काम हो सकता है। नहीं सर। एस्केप एंड न्यू लाइन कैरेक्टर्स क्या करेंगे? आवाज से बोल के बताएं, मैसेज पे नहीं जाऊंगा। खतीजा सिंपल यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और ब्लैंक प्रिंट भी तो डाल सकते हैं, आपको ये थोड़ी मना किया है। बगैर किसी कोटेशन के कुछ भी आप कुछ डालेंगे तो कोटेशन देंगे ना। अजान इज अ गुड बॉय, बॉयज लिख दिया मैंने, बॉय। तो अब इसको हम रन करते हैं। ये देखें एक लाइन का गैप आ गया। इधर आउटपुट स्क्रीन में नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। खतीजा क्या किया मैंने, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक डाल दिया। अगर मुझे इसके बाद भी अगर 2 लाइनों का गैप देना है हेलो वर्ल्ड के बाद, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर बार बार। असल में प्रोग्राम कोड में आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता, सूडो कोड में आपको बार बार आउटपुट लिखना पड़ेगा हाथ से। 2 लाइनों का गैप देना है, इसके बाद आपने 2 लाइनों को दें। इसको अब आप रन करें, बहुत मजेदार किस्म की चीज है ये। यहाँ से रन करें, ये देखें आपका अजान इज अ गुड बॉय, हेलो वर्ल्ड पे 2 लाइनों का गैप आ गया। लाइन 8 पे कुछ नहीं लिखा जी, लाइन 8 पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं एक लाइन का गैप दे रहा हूँ। लाइन 10 और 11 पे भी कुछ नहीं लिखा। गैप देने की बात हो रही थी, एक लाइन को स्केप करने की बात हो रही थी। ये क्लियर है सबको? स्केप करना अलिशबा, अजान? यस सर। ठीक है, ये आपको क्लियर है? अच्छा, आप चाहते हैं अब आपके पास एक जुमला जो है, आप एक लाइन में एक जुमला लिखें, एक अलग आए दूसरा अलग आए। यानी आप ये चाह रहे हैं कि एक जुमला आपका अलग आए और दूसरा जो है वो अलग लाइन में आए। तो एक कमांड मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको नई लाइन दे दी, फिर आपको ये प्रिंट यूज करना नहीं पड़ेगा गैप देने के लिए। इसी प्रिंट में हम यूज करेंगे। तो हमने एक मेथड यूज किया, एक और मेथड होता है न्यू लाइन की कमांड होती है। क्या आप चाहते हैं हेलो वर्ल्ड एक नई लाइन में है, अजान जो एक हमने 2 जुमले लिखे ना यहाँ पर, जैसे हमने एक जुमले का अजान इज अ गुड बॉय एंड अब्दुल हादी इज वेरी नॉटी। अब्दुल हादी इज वेरी नॉटी और अब्दुल हादी है भी, तो हम उसके लिए एक नई कमांड यूज कर रहे हैं, उसका नाम है /n फॉर न्यू लाइन। किसके लिए यूज करते हैं मुनीब हम ये? न्यू लाइन की। फॉर न्यू लाइन के लिए। एक ही स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने 2 अलग अलग लाइनें बनानी है, /n, ठीक है, /n अब्दुल हादी इज वेरी स्मार्ट लिख देते हैं, नॉट ही नहीं लिखते। ठीक है भाई। स्लैश मैंने क्या लगाया, / क्या लगाया मैंने? स्लैश में देखो मैंने सही लगाया, बिल्कुल सही लगाया। उसके बाद हम एक लाइन का गैप दे सकते हैं। अब्दुल हादी को सब पसंद करते हैं। तो ये देखें, इधर देखें, हमने एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिखी थी लेकिन अलग अलग आई है। देखें, अजान इज अ गुड बॉय एंड अब्दुल हादी इज वेरी स्मार्ट। ये आ रहा है नजर आपको? गेटिंग द पॉइंट? अजान इज अ गुड बॉय /n से क्या हुआ, दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई, दूसरी लाइन में आ गई। क्लियर है ये चीज सबको? साथ साथ अपने कंप्यूटर पर भी कर लें, /n करके ए रहा। और अगर यही चीज हम सूडो कोड में लिखेंगे ए रहा, तो फिर हम इसकी जगह इसको पूरा पेस्ट करेंगे, Ctrl+Z, और हम यहाँ पर प्रिंट की जगह पर आउटपुट लगा देंगे और ब्रैकेट हटा देंगे। ये फर्क होता है सूडो कोड के अंदर। ये हम प्रिंट हटा देंगे, इसकी जगह कैपिटल में क्या लिख देंगे, आउटपुट, और ब्रैकेट हटा देंगे। ये अब कमांड नहीं है क्योंकि ये सूडो कोड है, प्रोग्राम कोड नहीं है। जो कंप्यूटर पे करते हैं वो प्रोग्राम कोड होता है और जो कॉपी पे करते हैं वो सूडो कोड होता है।
वेरिएबल में वैल्यू कैसे सेव होगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास के अंदर हमने प्रिंट की सारी कमांडें सीखनी है। हमने भी एक स्लैश एन की कमांड सीखी प्रिंट के साथ। सबको क्लियर है? रेज द हैंड, मुझे बताएं यहाँ तक सबने कर लिया है? जिनके पास नहीं इंस्टॉल हो रहा वो मोबाइल पे जाएं, वेब ब्राउजर पे खोलें और मुझे बताएं। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मैसेज में स्क्रीनशॉट लूंगा या व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लूंगा, मुझे काम चोरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है तो इसमें हैंड्स ऑन आपने करना है। सर ये स्लैश एन वाली कमांड वापस रिपीट कर देंगे? सर स्लैश एन वाली कमांड देखें, हेलो वर्ल्ड के आगे मैं स्लैश एन कर रहा हूँ, एक नया जुमला लगा रहा हूँ कोटेशन से पहले बैक स्लैश एन। अब मैं नई स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूँ, नई स्टेटमेंट इसमें ऐड कर सकता हूँ। या टॉप इन कंप्यूटर साइंस, या टॉप इन कंप्यूटर साइंस। तो अब ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अभी आपके पास स्क्रीन में देखें हर चीज अलग, एक ही अलग लाइन में एक ही आ रहा है। अब या टॉप इन कंप्यूटर साइंस, तो ये क्या करेगा, पहले वाले हेलो वर्ल्ड के बाद जो ऐसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे जो है वो लिख देगा। ये इसको हम रन करते हैं, ये देखें। अब आउटपुट स्क्रीन पे आप देखें, अगर आप अगर नजर दुराएं आउटपुट स्क्रीन पे, तो यहाँ देखें क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड अलग आ गया और या टॉप इन कंप्यूटर साइंस अलग लाइन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्लैश एन यूज किया है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, बैक समझ में आ गया। बैक स्लैश यूज करते हैं, दो दो अगर एक ही स्टेटमेंट, एक ही लाइन में अगर दो स्टेटमेंट लिखी है तो उनको नई लाइन पे लाने के लिए ये कमांड यूज करते हैं। इसको हम कमांड कहते हैं, और कमांड प्रोग्रामर टाइप करता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरा प्रोग्राम किस तरह का होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है? अच्छा 10 मिनट रह गए, मैं साथ साथ पाइथन का कोर्स दिखा दूं। आज हम प्रिंट पे इसको एंड करते हैं। प्रिंट की और भी कमांडें दो तीन, या लास्ट के 3 मिनट के बाद मुझे बता दीजिएगा, भी एक दो कमांडें मैं और करवा दूं। आर्गुमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा आर्गुमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज योर नेम? दैट वन वाज फ्री, उसमें सब इनरोल करेंगे फ्री वाले में, मैं वो आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन हम कैम्ब्रिज को कवर कर रहे हैं, वो कैम्ब्रिज को कवर नहीं करेगा, वो एक सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा। जो एसेंशियल वाला है उसमें भी हम आपको इनरोल करेंगे। बिगिनर वाला जो है उसमें सबको मैं इनरोल करूंगा, जितने भी लोग अभी इसमें मौजूद हैं वो सब उसमें इनरोल होंगे। उससे एक सर्टिफिकेट उनका जनरेट होगा और उसको मोबाइल पे स्क्रॉल वो कर सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल वाले में सब लोग ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ईमेल आईडी ली है, जो कि पेड कोर्स है। तो जो है इससे आपके स्किल डेवलप होंगे। मैं आपके साथ साथ आपको रिवाइज भी करवाऊंगा और ये सारी चीज़ें भी कराऊंगा। मोबाइल से मैं ज्वाइन कर लूँ फिर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको प्रिंट की कमांड? जी सर। वो सबने करना है, या भी जरा सबर कर जाओ, मैं उसी पे आ रहा हूँ लेके। वो मैंने पहले ही बोला था, उससे एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन तो आप सबने ही लेनी है, और वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैं एक जूम से मोबाइल पे ज्वाइन कर रहा हूँ, इस पे ही रहेंगे, मैं आ रहा हूँ। वैसे मैंने आपको क्लेम कर लिया अपने आप को होस्ट। अब मैं मोबाइल से आ गया हूँ आपके पास, और मोबाइल से मैं
मैं अपना माइक ओवर माइक हो जाएगा। जी आवाज आ रही? जी सर। यहाँ से स्पीकर भी बंद कर दूं? जी आपको, आप लोगों को आवाज मेरी सही आ रही है मोबाइल से? जी सर। जी सर। ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्रिंट की कमांड मैंने करवा दी है। इसके असाइनमेंट्स मैं आपको अलग कमांड भी शेयर कर देता हूँ, तो उसके अंदर ऑलरेडी दी हुई है स्पोर्ट्स के अंदर। फिर हम बुक वाला भी कुछ मटेरियल करेंगे इसके अंदर। पहले मैं स्क्रीन शेयर करूँ। आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। जी, तो अब आपने क्या करना है, देखिए ये आपके पास एक आपके पास लिंक आएगा। आपने यहाँ पर लिखना है सिस्को पाइथन फ्री कोर्स। क्या लिखना है? सिस्को पाइथन फ्री कोर्स। ठीक है, और इसमें आ रहा है स्किल फॉर ऑल। ये नजर आ रहा है आपको सेकंड साइड जो नजर आ रही है स्किल फॉर ऑल? ये ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगी। जब आप पहले वाले लिंक पे जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये फ्री कोर्स है, इसमें आप इनरोल हो जाएं। लेकिन इसके बाद आपने नीचे वाली पे आना है, ये यहाँ पर आना है, तो ये आपको ऐप दे देगा। ये ऐप आपके मोबाइल पे क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। दिस विल इंस्टॉल ऑन योर मोबाइल फोन। और इस तरह से ये पूरा कोर्स आएगा। 30 आवर्स का दिया हुआ है, 30 लैब है, बिगिनर लेवल है, ये पूरा बता रहा है आपको। फिर ये इसके मॉड्यूल्स आ रहे हैं, इसके 4 या 5 मॉड्यूल हैं। और उसके बाद आपके पास एंड में देखें एग्जाम सर्टिफिकेट भी आ रहा है साथ साथ। ये पूरा एंट्री लेवल आपका कंप्लीट हो रहा है। और जब आप इसमें जाएंगे नीचे तो पहले वाले में इंट्रोडक्शन आएगा पाइथन का। सॉरी ये गलत क्लिक हो गया मुझसे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ वेरिएबल खतीजा डिक्लेयर करने को बता रहा है। और यहाँ प्रिंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट की सारी कमांडें, और इसके अंदर जो है पूरा कंसोल आपको मिल जाएगा। वेरिएबल डिक्लेयर करना भी आ जाएगा आपके पास। ये पूरा कोर्स है, इसका हम कल ओवरव्यू करेंगे। थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया है, लेकिन ये देख लें कि लिंक कौन सा और यहाँ से आपने साइन अप करना है। स्किल फॉर ऑल है ये। दैट इज अ वेरी बेस्ट वे फॉर फ्री कोर्स। और यहाँ से फिर आप इसमें साइन अप कर लेंगे। साइन अप करना आता है सबको? खतीजा, अजान, आवाज नहीं आ रही मुझे। मुनीब मौजूद है? जी सर। अच्छा, ये जब आप कोर्स के अंदर आए, देखिए पहला इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, फिर दूसरे मॉड्यूल में ये दिया हुआ है आपको। अब इसमें पहला सेक्शन लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में लिखा है योर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। जब आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, इस सेशन पे आएंगे, मैं रिज्यूम कोर्स पे जा रहा हूँ। ये इसकी आउटलाइन थी। जब आप इसमें आ जाएंगे कोर्स के अंदर तो यहाँ मॉड्यूल पे आप क्लिक पे आपको खुलेगा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये इसी के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो आपको देगा। ये देखिए योर फर्स्ट प्रोग्राम दे रहा है। फिर यहाँ देखें इसके अंदर ही कंसोल दे रहा है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख कर नजर आ रहा है आप लोगों को? अब आप इसको इसी के अंदर प्ले कर दें। नीचे देखें आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ गया नीचे की तरफ? नजर आ रहा है? इसी के अंदर इनपुट भी इसी के अंदर आ रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, और आउटपुट भी इसी के अंदर आ रहा है। सबको नजर आ रही है क्या? या सर। निवियान, अलिशबा, इरहा, अली अब्बास, रेज द हैंड, मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले। ये आपको नजर आ रहा है? इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। अब आगे अगली कमांड देखेंगे। प्रिंट मैंने गैप में करवाया था,
तो प्रिंट ब्लैंक का भी आ रहा है इसके नीचे, और ये इसी के अंदर है। साथ साथ ये क्विज भी पूछता जा रहा है उसके बारे में आपसे ना। अब नीचे इसी के अंदर कंसोल दिया हुआ है, ये देखें। इसमें ये कि एक्स्ट्रा वो चीज़ बहुत लंबी लेके गया हुआ है, मैंने टू द पॉइंट बात की है लैब के हवाले से, खाली ब्लैंक के लिए। तो एक्स्ट्रा चीज़ें सिर्फ आपने स्क्रॉल करनी है, इंस्ट्रक्शन इससे दी हुई है। अब ये दोनों देखें, इससे अलग अलग लाइन में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसका अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है प्रिंट से क्या हो रहा है। यहाँ से भी आप आगे चले, यहाँ देखें गैप वाली बात है, यहाँ पर देखें एक लाइन का गैप आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, ये देखें, और मैं इसको रन करूंगा तो ये दो लाइनें एक साथ नहीं लिखेगा, बल्कि एक लाइन का गैप आएगा नीचे से। दोनों स्टेटमेंट का अगर आप नीचे आंसर देखें तो एक लाइन का क्या आ रहा है आपके पास, गैप आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है मुनीब आपके पास गैप? बीच में प्रिंट खाली छोड़ा हुआ है। बिल्कुल, बीच में प्रिंट क्या छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। तो इसमें फायदा ये कि जब आप इसमें रन करेंगे, इन्होंने कोर्स के अंदर ही अपना कंसोल बनाया हुआ है सिस्को वालों ने। तो जो आपको एसेंशियल वाला कोर्स मैं आपको बता रहा था, उसके अंदर जो है, उसके अंदर ही वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह आपने कोडिंग करनी है, और उसमें सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन वो आप, जब मैं सिलेबस के हिसाब से कोर्स पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, फिर मैं उसका इसी तरह ओवरव्यू दे दूंगा। जब आप वो पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको एक और सर्टिफिकेट मिलेगा पाइथन एसेंशियल 2 का। ये एसेंशियल 1 को और मुझे दे देना, ड्राइव के ऊपर भी दे देना ये, या व्हाट्सएप के ऊपर। मैं इसको जीसीआर में भी डाल दूंगा ना साथ साथ। अव्वल तो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दो, तो मैं जीसीआर पे डाल दूंगा। सही है। सो इन टुडेज क्लास, लास्ट क्लास में हमने प्रिंट के बारे में सेंड किया था। सर ये लिंक भी सेंड कर दें बेटा, कौन सा लिंक चाह रहे हैं आप सेंड करना? हाँ, यूट्यूब चैनल का मैं आपको शेयर कर दूंगा, पहले ये अपलोड कर देंगे, जीसीआर पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, स्पाइडर खुल जाए फिर मैं स्टार्ट कर दूँ। बंद कर दो उसको। लाइट खोल दीजिएगा, ये आंखों में से बुरा। आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स वगैरह रेडी करनी है? All of them are with the laptop. यहाँ से साइन आउट कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, लास्ट टाइम अब्दुल आती हमने कौन सी कमांड सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर? क्या क्या हमने सीख लिया था प्रिंट के हवाले से? अच्छा जी, आज कुछ प्रिंट्स की हम नई कमांडें सीखेंगे इसके अंदर। लास्ट टाइम हम प्रिंट के फंक्शन के ऊपर थे, आज 2-3 नई कमांडें और हैं, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर हम लोग आएंगे। We going to learn about variable declaration and we start from chapter number 8 as well also. तो ये 2 सेशन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसमें जो है वो आप बेसिक कमांड जो है वो सारी
रन आउट कर लेंगे। तो प्रिंट का फंक्शन किस काम आता है अजान? पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा लूँ, इसका काम क्या होता है अजान, प्रिंट के फंक्शन का? और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस काम आता है प्रिंट का फंक्शन, बताएंगे मुझे जरा? आउटपुट। जी, वॉइस पे बात कर लें जरा। आउटपुट देने के लिए आता है, बिल्कुल सही है, आउटपुट देने के काम आता है। और सूडो कोड में हम इसको क्या कहते हैं, आउटपुट। तो इसको हम अब इस तरह भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के तौर पे, व्हाट इज योर नेम। तो उसके बाद बंदा अपने क्या देगा, नाम। और इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, वो नाम क्या होता है मनीब उसका? इसका नाम क्या होता है? किसका? इसको एक और नाम से इसको पुकारते हैं ना, तो क्या नाम होता है उसका? थोड़ा प्रिंट होता है ना। नहीं नहीं, इसको एक और नाम से भी इसको पुकारते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। क्या नाम होता है वो? अच्छा, अब हम एक और चीज सीखना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं दो अलग अलग हम लिखें, प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रॉम्प्ट। इसका एक और नाम क्या है? अब हम एक और नई चीज सीख रहे हैं, कनकनिटेशन का साइन। यानी दो स्ट्रिंग को हमने जोड़ना कैसे। हमने प्रिंट लिखा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, कंट्रोल प्लस से जूम हो जाएगा। सबने साथ साथ खोल लिया अपने कंसोल? रेज द हैंड एंड काइंडली अपडेट मी। साथ साथ खोल लिया? सही, ठीक है। सर पैड तो खोल लिया लेकिन वो स्टार्टिंग ऊपर वाला नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? ये अजान से गुड बाय प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये तो आपने अपनी मर्जी से लिखा हुआ, ये तो आउटपुट स्क्रीन है ना इसकी, आप रन करेंगे तो फिर वो आएगी ना। ठीक है सर। अब आपने दो अलग अलग वर्ड ढूंढने। अजान के अंदर जलाल को ऐड करना। पहले आपने लिखा अजान, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, जलाल को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग्स को अगर आपने जोड़ना है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, कनकनिटेट। कनकनिटेट करेंगे। यानी दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को आपने जोड़ना है, तो उसके लिए फिर आप उसको कनकनिटेट करेंगे। कनकनिटेट का सिंबल कैसा होता है मनी? एंड। ठीक है, तो अब कनकनिटेट करने के लिए मैं इसको यहाँ पर कॉमा दे दे रहा हूँ, ये अलग है। लेकिन इससे पहले जो है मैं कनकनिटेट का साइन भी इसके अंदर यूज करूंगा। यानी कि अब सेपरेट यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज करता हूँ अजान, इक्वल का साइन यूज करना पड़ेगा हमें। या ये एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं करने से पहले, प्रिंट, और इसका हम आउटकम देखते हैं कि क्या आ रहा है, फिर हम इसको अलग अलग उसमें यूज करेंगे। सितंबर एजुकेशन, हम कोटेशन यूज नहीं करते। ये एरर इसको तस्वुर करेगा क्योंकि एक और कोटेशन अंदर लगी हुई है। अब इसने नहीं किया, ये SAP की कमांड है जो उसमें जोड़ेगी। कॉमा, एक अलग हम इसके अंदर लिख रहे हैं, और उस पर हम लिख रहे हैं फिश, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद लिख रहे हैं अजान। अब ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पर? आपने कनकनिटेट के साइन को स्ट्रिंग बना दिया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं इसको हम यूज नहीं करें, कंकरेंट के साइन को हमने क्या बना दिया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बना दिया।
नहीं तो कनकनीटेड अगर हम इसमें भी यूज करते हैं यहाँ से तो उसको हम अलग सेपरेट ही यूज करते हैं, तो बात तो फिर वही आ जाती है ना, इसको हमें जोड़ना है एक मिनट का, फिर हम अलग अलग स्ट्रिंग इस पर करते हैं। एक मिनट, लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्रुप पे मैसेज कर दें रीज्वाइनिंग का। अब्दुल हादी, सर कर रहा हूँ। सही है। खतीजा अलिशबा को कर दो जरा मैसेज, ठीक है? अलिशबा का नंबर है तुम्हारे पास? अच्छा, इन दिस क्लास डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग जस्ट ऑन द स्पाइडर, हियर वी आर। अच्छा, अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स का। उसके बाद मैं सेपरेटर वाली आपको एग्जांपल दूंगा। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के लिए आपको सिर्फ नाम देना होता है, डिक्लेयर की कमांड नहीं लिखनी होती है इसके अंदर, और उसके अंदर आप कुछ वैल्यूज डालने हैं। आदि आपको कौन कौन से फल पसंद है? एप्पल, उसके बाद हादी को पसंद है बनाना, बनाना, ठीक है जी। उसके बाद जो है आजकल चेरी भी आई हुई है, मैं इस वजह से लिख रहा हूँ, मुझे वही भूख लग रही है तो मुझे लग रहा है कि ये कवर कर लेंगे। अच्छा, मैंने एक्स के अंदर 3 स्ट्रिंग वैल्यूज डाल दी हैं। एक्स मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, रैम के अंदर एक टेम्परेरी स्पेस होता है वेरिएबल, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसमें वैल्यू जो है आपके पास प्री डिफाइन हो गई है। अलिशबा का नहीं है आपके पास, चलो मुझे खुद करना पड़ेगा। इरहा आ गई है, 2 मिनट दीजिए। ये वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया है या समझ में आ गया? एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है अजान एंड अब्दुल हादी, वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स है, और इसमें प्री डिफाइंड वैल्यू है, पहले से वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है, और हम प्रिंट की कमांड अभी यूज करेंगे और उसके जरिए हम इसको प्रिंट करेंगे। अली अब्बास शाह एंड मुनीब, जी सर। जी सर। तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जो कि टेम्परेरी वैल्यू को क्या करता है आपके पास सेव करता है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। अलिशबा जो है वो गायब हो गए, इनके अब्बू ने भी कहा था कि इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब मुझे, मैं क्या करूंगा, सिंपल मैंने काम क्या करना है, प्रिंट की कमांड यूज करनी है, और प्रिंट के अंदर वेरिएबल का एड्रेस देना बगैर किसी कोटेशन के, क्योंकि एक्स के अंदर सारी वैल्यूज जो है वो सेव हुई हुई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। अलीजबा से बोलें कि दोबारा रीज्वाइन कर लें, क्योंकि 7 मिनट का गैप था तो दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया। असल में उनका नंबर भी मेरे पास आ नहीं रहा था, मैंने ग्रुप पे डाला था, लेकिन मैं खास उन्होंने देखा नहीं, तो आपके नंबर पे मुझे करना पड़ा। सही है, अभी इनको बोले ज्वाइन कर लें जरा प्लीज, ठीक है? अच्छा जी, अब क्या होगा, मैं इसको रन करूंगा, ये रन का बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, एप्पल, बनाना और चेरी आ गया आपके पास, यहाँ तक क्लियर है? रन का ऑप्शन किधर है? रन का ऑप्शन ये बटन दिया हुआ है, प्ले का बटन नजर आ रहा है, सही। ये दबाना है, वरना F5 दबाने से भी रन हो जाता है जी। टेक्स्ट जो भी होता है वो स्ट्रिंग होता है बशार, जो कि कोटेशन के अंदर आता है, या जो भी अल्फाबेट प्रोग्रामिंग के अंदर आता है वो वेरिएबल स्ट्रिंग कराएगा। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो एक वो दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर इंटीजर लेता हूँ और मैं x की वैल्यू कर देता हूँ 13। अब इसके लिए मुझे कोई कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ x, और मैं अब इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास जो है ना, पहले जो स्क्रीन आ रही थी उसके नीचे अब पहले एप्पल बनाने के नीचे 13 आ जाएगा।
ये देखें 13 लिखा नजर आ गया। इंटीजर के लिए मुझे कोई कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नंबर जो कि होल नंबर हो और उस पे जो है वो कोई कोटेशन नहीं आ रही हो, यानी कि विदाउट डेसिमल पॉइंट हो, तो इसको ये वैसे ही कर दे। प्री डिफाइन में आप इसको पॉइंट्स के साथ भी डाल सकते हैं, प्री डिफाइन के अंदर आप इसको पॉइंट के साथ भी डाल सकते हैं। तो पाइथन में ये आसानी होती है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो अगर ये काम मैं सूडो कोड में करूंगा, एक्स मैंने 13 लिखा है, तो मैं सूडो कोड में कैसे लिखूंगा, यहाँ पर आके बड़े तरीके से लिखूंगा, डिक्लेयर एक्स और उसके आगे उसकी डेटा टाइप लिखूंगा इंटीजर, फिर उसके बाद लिखूंगा, और अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ एक्स की, तो मैं सूडो कोड में कैसे लिखूंगा, कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होती वैल्यू। वेरिएबल में तो हर दफा एक नई वैल्यू आई थी ना, कांस्टेंट एक्स इक्वल टू 13, ये कॉपी के ऊपर वाला हो गया, और ये प्रोग्राम कोड भी हो गया। आपको कोई डिक्लेयर का वर्ड यूज करना नहीं पड़ा, आपको कोई डेटा टाइप बताना नहीं पड़ी उसकी, आपने डायरेक्ट लिखा x13 और प्रिंट की कमांड के जरिए उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये चीज क्लियर है? दो सेम नहीं हो सकते, दो सेम नहीं हो सकते आपके पास। ये तो मैंने आपको सूडो कोड लिख के दिखाया है ना, ये तो इसका हिस्सा है ही नहीं प्रोग्राम कोड का, ये तो कॉपी पे लिखते हैं बच्चे कैम्ब्रिज के, कि भाई मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब अगर मैंने इसको यूजर डिफाइन बनाना है, तो ये मुझसे आउटपुट में लेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। अगर दो लेने तो एक वाई ले लें आप। सर टॉक पे बात करना है, ऐसा ना मुझे थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो रही है, तो मैं वॉइस पे जवाब दे सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा मजा आएगा। आपको जो भी क्वेश्चन करना है आप लोग वॉइस पे कर लें खतीजा। अगर मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ दूंगा वाई, ठीक है, और वाई इक्वल टू मैंने दे दिया 15। तो अब मैं यहाँ प्रिंट पे क्या करूंगा, उस वक्त तक प्रिंट नहीं करेगा जब तक मैं वाई का प्रिंट में ना डालूं। प्रिंट का काम है दिखाना, शो अप करना। तो आप यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रिंट एक्स एंड वाई, तो आपके पास 13 और 15 आना चाहिए। अब आप इसको रन करके देखें, ये देखें 13 के बराबर में क्या आ रहा है, 15। सलमान वो ब्रेकर लेके आए हो तुम, हैं कितने एम्पेयर का है, एम्पेयर देख ली थे उसके, 64 है 32 है, 20 एम्पेयर का कहाँ चलेगा इसके ऊपर, जो लिखा हुआ था वो लेके आया, 64 का लगवाया था मैंने, ये 32 का लगाया था, 20 कहाँ से आ गया। अच्छा अब अगर मैं z की वैल्यू भी देता हूँ, इफ आई वांट टू गिव द वैल्यू ऑफ z मुनीब, और z में मैं वैल्यू दे देता हूँ मुनीब, ये मैं कांस्टेंट दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कहूंगा, कांस्टेंट, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से, मुझसे कंप्यूटर हर दफा एक नई वैल्यू नहीं पूछा, बल्कि मैं पहले से प्रोग्राम में प्री डिफाइंड वैल्यूज दे रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ मुनीब, सेम है 20 एम्पेयर का, तो सही है सर, यू आर राइट मुनीब। अब मैं रन कर रहा हूँ, लेकिन मुनीब ये प्रिंट नहीं करेगा। क्या ऐसे मुनीब प्रिंट किया इधर आउटपुट स्क्रीन पे, क्यों नहीं किया, या वो ब्रैकेट्स नहीं लगाए, हाँ ब्रैकेट्स नहीं लगाए नीब के साथ। ब्रैकेट्स नहीं लगाए हुए। देखें एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, और जेड भी एक वेरिएबल है। वो चीज जो किसी डेटा को होल्ड करती है टेम्पररी एग्जीक्यूशन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या हमारी गलती है इसके अंदर, प्रिंट का कमांड नहीं लगाया। प्रिंट में प्रिंट की कमांड तो लगी हुई है, हमने करना क्या है, जेड, सर जेड को ब्रैकेट के ऐड करना, अंदर जेड को ऐड करना है। ब्रैकेट के अंदर जेड को ऐड करना। किसने बताया ये मुझे, ये देखें अब यहाँ पर मुनीब आ गया। अब मैं एक और डेटा, ये जो डेटा हमने लिखा है ये आपका कहलाएगा स्ट्रिंग। कौन सा डेटा है ये, सही है, इसको पॉइंट में कर दें, तो ये फ्लोट क्या कहलाएगा, फ्लोट, या फिर रियल कहलाएगा। अब एक और किस्म का डेटा लेते हैं, थैंक यू, एक और किस्म का डेटा लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं बुलियन के लिए कौन सा ले मुनीब, ये ले लेते हैं।
तो अब अगर मैं ए को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ट्रू एंड फॉल्स होता है बुलियन, यस और नो। फ्लोट भी कर दिया, इससे इंटीजर भी कर दिया। हमारी डेटा टाइप्स आ रही हैं जो कि पहले से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होती है, चाहे आप सी प्लस प्लस करें, चाहे आप जावा करें, चाहे आप विजुअल बेसिक करें। ये डेटा टाइप्स हर के नॉर्मल फॉर्म्स हैं। जिस तरह एक गाड़ी में 4 गियर लगते हैं, ठीक है, हर बंदा एक ही तरह से लगाएगा। जो बने बनाए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है ए को प्रिंट क्यों नहीं कर रहा मुझे? सर ब्रैकेट में ये लिखा नहीं आपने। जी बिल्कुल। जब तक मैं डालूंगा नहीं कंप्यूटर को रीड, अगर मैंने कैपिटल ए लिया है तो मैं कैपिटल, अगर मैं इसमें स्मॉल डालूंगा कंप्यूटर प्रिंट करेगा एक ही वैल्यू? नहीं। नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ करना है आप लोग। या देखें यहाँ टू लिखा हुआ आ गया। एक और डेटा टाइप होती है 4, सिंगल कैरेक्टर आता है उसमें। ये ट्रू फॉल्स फिर से समझा दे। जी आपने जो ट्रू वाली बात बताई फिर से समझा दे। एक्सक्यूज मी, हैं क्या कह रहे हैं अदिता, क्या कह रही हो? क्या रिपीट करना है? ये ट्रू फॉल्स वाली बात। देखें ये बुलियन अब आगे प्रोग्रामिंग अभी हम करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि अगर 2 नंबर है कौन सा उसमें ट्रू है और कौन उसमें फॉल्स है, सिलेक्शन में चेक होगा। या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू आर एडल्ट, एज यू आर अ चाइल्ड। तो ग्रेटर देन 18 है तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। और लेस देन 18 है अगर एज, सॉरी वो लैपटॉप के ऊपर चार्जर लगा हुआ नहीं था, बंद हो गया था। आप लोग सारे लोग मौजूद हैं? अच्छा जी। अच्छा बुलियन वाले एग्जांपल मैं आपको अभी खतीजा करवा दूंगा, पहले मेरे प्रिंट के ऊपर फोकस है, फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल प्रैक्टिकली करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा अभी हम एक और कमांड यहाँ यूज करने वाले हैं। यहाँ पर सेपरेटर की, तो एसएपी से कहते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट, ठीक है? पाइथन में अननेसेसरी स्पेस अगर आता है तो फिर वो रन नहीं करता उस चीज को। प्रिंट, यहाँ मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, कॉमा दिया, उसके बाद अगली स्टेटमेंट मैंने लिखी इसके अंदर
हाउ आर यू हादी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ गया, ये मैंने कॉमा दिया। अब मैं इनको दोनों के जुमलों के बीच में सेपरेटर लगाना चाह रहा हूँ। क्या लगाना चाह रहा हूँ? सेपरेटर लगाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, कमांड है SAP इक्वल टू, आपने जो डालना है बीच के अंदर, और आप डबल कोटेशन में आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, सेपरेटर। अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। जब ये रन होगा जुमला तो इसके बीच में सेपरेटर आएगा, फिर हाउ आर यू हादी का आएगा। इसको रन करते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया हेलो हाउ आर यू हादी। समझ में आएगी कमांड? यहाँ तक क्लियर है? सर सेपरेटर वाली कमांड समझ में आ गई? क्या है ना, कोटेशन ट्रू पे कोटेशन हम पुट नहीं करते क्योंकि बुलियन वेरिएबल को स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट नहीं करता। ट्रू एंड फॉल्स वाला मैं आपको बुलियन की एग्जांपल जब कराऊंगा फिर समझ में आएगा, फिर समझा देता हूँ। गिव मी 2 मिनट। वाला पानी लाके बनाया जरा, पानी आप लेके नहीं है भर के बनाया। चलिए इसको इस तरह करके चेक कर लेते हैं, आपको ट्रू वाली एग्जांपल समझ में आ जाएगी प्रिंट के अंदर। लेट्स सपोज प्रिंट 10 is greater than 9। 10 is greater than 9 कंडीशन लगा दी मैंने बुलियन वाली। कौन सी लगा दी? 10 किससे बड़ा है? 9 से। तो कंडीशन ट्रू है बशार, ये फॉल्स है? ट्रू है आंसर क्या सर, है? ट्रू। ट्रू है। अब इसको मैं रन करूंगा तो आंसर में ट्रू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है लास्ट? ट्रू आया सर, ट्रू। तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं। अब पॉज एग्जांपल लिखता हूँ, 10 इज इक्वल टू 9 लिखता हूँ। पाइथन में इक्वल को डबल इक्वल लिखते हैं। प्रिंट 10 is double equal to 9। 10 is double equal to 9। अब कंडीशन क्या आएगी? फॉल्स आएगी सर। क्या आ रहा है आपके पास? फॉल्स आ रहा है सर, फॉल्स। ये खतीजा एक और एग्जांपल करते हैं सिलेक्शन के साथ। सिलेक्शन आप खुद देते हैं कंप्यूटर को। आप फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल लेते हैं, पहले उनको प्लस करना सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर आगे चलें, फिर प्रिंट से हम लोग आगे निकल जाएंगे। एक फंक्शन और रह गया एंड वाला, वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। एक दो फंक्शन और है प्रिंट के, बाकी सारे हमने कर लिए। स्लैश एन हमने कर लिया, सेपरेट वाला हमने कर लिया, गैप देने वाला भी हमने कर लिया। ठीक है, अब हम सिंपल एडिशन वाले पे जा रहे हैं।
अभी मैं प्री डिफाइंड वेरिएबल करवा रहा हूँ, यूजर डिफाइंड प्रोग्राम पे नहीं आया। कौन से प्रोग्रामिंग अभी हम कर रहे हैं जिसमें यूजर को पहले से इनपुट का पता है। सपोज एक वेरिएबल मेरे पास ए है, स्मॉल या कैपिटल लेके कोई उसकी वैल्यू मैंने दी 12। एक मेरे पास बी है, उसकी मैंने वैल्यू दी 18। अब मैं चाहता हूँ इसका सम आए। दो तरीके हैं, या तो मैं कोई तीसरा वेरिएबल क्रिएट करूँ या मैं प्रिंट की कमांड यूज करूँ, दोनों को प्लस कर दूँ। प्रिंट ब्रैकेट ए प्लस बी। क्या आंसर आएगा खदीजा इसका? प्रिंट इक्वल्स टू 30। 30 आएगा। तो मैं रन करता हूँ, आंसर आ रहा है 30। क्लियर है? सर वेरिएबल में सेव किए बगैर हो सकता है? क्या मतलब? मतलब कि हम वेरिएबल में सेव ना करें, उसके अलावा हाँ कोई और ऑप्शन है? हाँ, तो आप यूजर डिफाइन करके हर दफा नया नंबर दे सकते हैं। तो प्री डिफाइन कर रहे हैं ना, फिर आपको ए में इनपुट लेना पड़ेगा, बी में भी इनपुट लेना पड़ेगा। यूजर डिफाइन बना दो उसको। ये समझ में आ गया यहाँ तक? या भाई मेरी जो सेपरेट वाली एग्जाम, इसमें स्पेस है? मैंने किया लेकिन इसमें स्पेस नहीं आ रही। जो सेंटेंस है ना, उन दोनों के बीच में स्पेस किस तरह ला दूं? नहीं, इंडेंटेशन का जो है बड़ा अमल दखल होता है, आप स्पेस देख के दें। नहीं, मेरे उसमें जब मैं रन कर रहा हूँ तो वो सब एक साथ लिखा हुआ आ रहा है, उसमें स्पेस नहीं आ रही। तुमने कौन सी कमांड लिखी है? ए इक्वल टू 12 लिखा, बी इक्वल टू 18 लिखा? नहीं नहीं सर, ये जो हेलो हाउ आर यू आदि वाला। अच्छा, ये सेपरेटर वाली कमांड जो है, जी सर, इसमें देखो ये सेपरेटर तो आ रहे हैं। मैंने दो कोई अलग भी अलग उसमें स्टेटमेंट लिए। हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। इनके जी। बीच में मैंने एक सेपरेटर डाला है, तीसरी स्टेटमेंट डाली है, तो वो यहाँ आ गई ना। पहली स्टेटमेंट के बाद बीच में आ गई तीसरी स्टेटमेंट। हाँ सही है। और अगर मैं इसमें एंड की, अगर मैं दो अलग अलग प्रिंट की कमांड लिखता हूँ, अगर इसमें एंड का फंक्शन यूज करूंगा ना, अभी एंड का मैंने लिखा नहीं है, इक्वल टू एंड, एंड इक्वल, तो वो क्या करेगा, नीचे वाली लाइन को उठा के ऊपर वाले में जो ज्वाइन कर देगा। वो मैं कल बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे ये बताएं, ये समझ में आया एडिशन का फंक्शन? जी सर। ये क्लियर है? मुनीब? जी सर, जी सर। क्लियर है। अब जो है इसको करने का एक और तरीका है जो पुराना है, कि मैं जो है भाई एक और वेरिएबल लूँ सी, और वहां पर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन लिख दूं सूडो कोड की तरह ए प्लस बी। तो क्या अब ये मुझे आंसर देगा सी का? मुझे यहाँ सी डालना पड़ेगा, क्योंकि असल जो है वो वैल्यू ए और बी की किस में जाके सेव हो रही है? ई किस में। वेरिएबल में जाके सेव हो रही है? सी में हो रही है, क्योंकि सी के अंदर ए की वैल्यू भी और बी की, जो आप प्रिंट सी करोगे तो आपको 30 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब आपने प्रिंट सी किया, इसको रन किया, लेकिन 30 आ रहा है। अब इरा मेरे पास आई, उन्हें कितना लंबा प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है सर, आप उसी तरह कर लें, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपनी मर्जी से वैल्यू दूँ, और मैं चाहती हूँ उसकी डेटा टाइप भी मैं कोई भी यूज कर लूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए प्लस भी तो वैसे ही देता हूँ, क्योंकि मुझे प्लस करना है। अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई कर देगा दोनों को, स्टार का साइन डाल दूंगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ आई एन टी। ये मैं कौन सी डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ? इंटीजर। क्या यूज कर रहा हूँ? इंटीजर। इसके बाद मैं कौन सी कमांड यूज कर रहा हूँ? इनपुट का मतलब डेटा देना,
उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट के लगा रहा हूँ, खूबसूरत बना रहा हूँ, इंटर योर फर्स्ट नंबर टू ऐड। ठीक है, इंटर योर फर्स्ट नंबर टू ऐड। क्या मुझे नीचे वाली लाइन में दोबारा लिखने की जरूरत है या सिर्फ इसको कॉपी और पेस्ट मारना पड़ेगा? सर कॉपी और पेस्ट मार दें। अच्छा, आईएनटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अजान? अब वो इरा, आईएनटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट फॉर्म में? कौन कौन सी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है? आईएनटी शॉर्ट फॉर्म में मींस क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और इंटीजर कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। होल नंबर को प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं हम? मैथ पढ़ी है ना सबने? होल नंबर को प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं? अलीशा बहुत देर से खामोश है, वरना तो ये क्लास में बोलती बहुत है, सुन रही लेकिन थी अभी सर। बेचारी खामोश बैठी हुई बेचारी। अलीशा ये मोबाइल पे खोलना, ऑनलाइन पाइथन कंसोल लिखोगी ना तो मोबाइल पे भी चल जाएगा। जी सर जी। ये मोबाइल पे भी कर सकती है, ये साथ साथ करनी है, हैंड्स ऑन है, फिर आप भूल जाएंगे कि सर ने कौन से स्टेप्स किए थे, कितने ब्रैकेट्स लगाए थे। अब मैंने जितने शुरू में ब्रैकेट लगाए हैं उतने मैं एंड में क्लोज करूंगा। अगर 3 लगाए ना तो 3 पे लगाऊंगा मैं। मैंने 2 लगाए शुरू में इनपुट के साथ और स्टेटमेंट भी जोड़ी है, प्रॉम्प्ट भी जोड़ा है। अब मेरा प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम होगा। जब वो रन होगा इन सबको मैं म्यूट कर देता हूँ, हैश लगा देता हूँ। ये गलत कर दिया, कंट्रोल सेट करते हैं। इसका क्या था हैश का? कंट्रोल डी था, क्या था शॉर्टकट? कंट्रोल नहीं, गलत लग गया। चलो इसको ऐसे ही हैश लगा देते, शुरू में कोटेशन लगाए थे। तो इसको यहाँ तक नहीं, ये चल नहीं रही इसके लिए बेचारी। चलो इसको जाने दो। अब ये नीचे देखें, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो कंप्यूटर आपसे एक नंबर लेगा, फिर दूसरा नंबर लेगा कोई भी, और उसको प्लस कर देगा। ये समझ में आ रहा है एल्गोरिथम? या इसको हम रन करते हैं। एक इसमें एरर आ गया, क्या क्या एरर दे रहा है? यहाँ आपने पर एक्स्ट्रा कौन सी कोटेशन लगाए हुए हैं प्रिंट टेक्स्ट के सामने लाइन 18 में। लाइन नंबर 18 पे? ये मैंने वो कमेंट बनाने के लिए किया था उसको, ताकि इसको रीड ही ना करे। ये आउटपुट कमेंट हमारा बनाने के क्लियर लिए हो। हैश हैश लगाते हैं। नहीं, हैश भी लगाते हैं और डबल कोटेशन स्टार्टिंग और एंडिंग में लगाते हैं तो पूरे को कमेंट बना देता है। वो अभी स्पाइडर का मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ख्याल से इस कमांड में भूल गया हूँ, वरना कंट्रोल डी से या कंट्रोल एक्स से हो जाता है कमेंट बनाने के लिए। अभी निकाल लेंगे गूगल से। गूगल पे देखो स्पाइडर का क्या आ रहा है, कंट्रोल डी आ रहा है कमेंट बनाने का, कंट्रोल 3 आ रहा है मेकिंग लाइंस इन कमेंट्स इन पाइथन और स्पाइडर। देखिए अभी आपसे क्या मांग रहा है, फर्स्ट नंबर टू ऐड। पहला आपने क्या दिया 55, दूसरा आपने दिया 77। आंसर कितना आ गया आपका खतीजा? जितनी दफा आप रन करेंगी उतनी दफा अपनी मर्जी से कैलकुलेटर की तरह आप अपना नंबर डिजाइन कर सकती हैं। कंट्रोल बस +1 है। कंट्रोल प्लस 1। 1। सही है, अभी कर लेता हूँ। 88 और 1000 दिया। अब आप कोई भी नंबर दे रहे हो, कंप्यूटर आपको उसको क्या करके दे रहा है? फिर ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस 1। हाँ सही है, थैंक यू मुनीफ। और इसको वापस वही करना है तो कौन सी कमांड है कंट्रोल प्लस 1 के अलावा स्पाइडर में? दोबारा कंट्रोल+1 दबा दें शायद। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बबुआ।
अब हमारा सिर्फ नीचे वाला प्रोग्राम चलेगा, कमांड। ये आ गया भाई, नंबर 2 ऐड। बड़े से बड़ा नंबर देते हैं आप। यहां तक क्लियर है? ये मैंने यूजर डिफाइन जो बनाया है, प्री डिफाइन जो बनाया था वो भी आपके सामने था। ए और बी की वैल्यू फिक्स थी। जो ए और बी की वैल्यू फिक्स थी वो कांस्टेंट कहलाता। जी, एक्सप्लेन अगेन। भाई ए एक वेरिएबल है, उसमें मैं डेटा टाइप बता रहा हूँ, फिर इनपुट लिख रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ इंटर योर फर्स्ट नंबर टू ऐड। बी एक वेरिएबल है, उसमें मैं INT लिखूंगा, ये कमांड है इसकी। इनपुट लिखूंगा, ये इसके लिखने का तरीका है, पैटर्न है इसके लिखने का, जैसे मैथ में होता है। और प्रिंट कर दिया मैंने A+B। क्या यार, प्रैक्टिकली कितने लोगों ने परफॉर्म कर लिया ये? रेज द हैंड। पहला सवाल तो ये है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। बशार ने किया, अली भाई आराम कर रहे हैं, मुनीब भाई भी आराम कर रहे हैं। जी सर। मुनीब भाई साथ साथ कर लें, अपने मोबाइल फोन पे खोल लें। आराम इसमें नहीं करना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिकल होता है ये। फिर हाथ कैसे सेट होगा? जाया भाई, आपने किया प्रैक्टिकली ये? आप मोबाइल से, लैपटॉप से हैं? लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ। हाँ, फोन यूज कर रहे हैं? मैं लैपटॉप पे हूँ। लैपटॉप पे है ना, तो बस सिंपल है ना। अब आपको माइनस करना है दोनों नंबर के दरमियान, डिफरेंस निकालना है, तो प्लस हटा के क्या लगा देंगे आप? अब ये क्या, हम क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू लेगा, लेकिन ए से बी को क्या करेगा? माइनस। डन किया, टाइम कम रह गया। अगर या नहीं समझ में आया, ऊपर से सारा डिलीट करके मैं दोबारा समझा देता हूँ, मसला नहीं है। जवाब दो मुझे, 5 मिनट रह गए। -2000 आ रहा है। कितने लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट? रेज द हैंड। कितने लोगों को क्लियर नहीं है? क्लियर है सर मुझे। या को मुझे लग रहा है कि नहीं है। सर या भाई, मैं क्लियर है, क्लियर। नई फाइल खोल देता हूँ या भाई के लिए। या भाई, अब आपका असाइनमेंट आप मुझे कैलकुलेटर बना के दिखा देंगे प्रिंट के जरिए? कल की क्लास से पहले कैलकुलेटर बना के दिखा देंगे मुझे? यूजर डिफाइंड कैलकुलेटर, एक अच्छा सा मेन्यू बनाए, है ना, प्रिंट के जरिए। कि पहले ऐड बताएं कि मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बताएं मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बताएं मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद बताएं मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड के लिए तो स्लैश का साइन यूज होगा। स्लैश का साइन तो पता है ना? जी सर पता है। ये इस तरह से होता है, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। तो कल मुझे कैलकुलेटर बना के दिखा देंगे? डाल दूं GCR पे, ये रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आप। सिर्फ एंड की कमांड रहेगी प्रिंट की, वो पाइथन कोर्स में भी दी हुई है। तो उसके 2 मॉड्यूल आपके कवर हो जाएंगे फ्री वाले के, उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, गूगल पे जाके लिखिएगा एसेंशियल के अलावा। ठीक है, और कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लें, इसको बिना मैंड कर रहे हैं। अभी हम असाइनमेंट और प्रिंट के ऊपर हैं, फिर सिलेक्शन और ट्यूशन पे जाएंगे। And we will be using operators greater than, less than, not equal to. हाँ, स्टार मल्टीप्लाई के लिए यूज हो, उसमें आप ये लिख सकते हैं प्रिंट करके, A स्टार B। वो फंक्शन लगा रहा है बेटा, उसको ऐड कर रहा है बेटा, A-B। और A+B तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन प्रिंट के जरिए आप स्टेटमेंट भी बनाएंगे, प्रॉम्प्ट भी बनाएंगे। ठीक है भाई, ऐड करें। कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। और
सर बिन क्या होता है? ये ऑटो करेक्ट बिन कर रहा है बार बार। क्या चीज? बिन क्या होता है? BIN। बिन बिल्ट इन फंक्शन है, वो अभी आप पढ़ेंगे मतलब बिल्ट इन फंक्शन के टॉपिक में। बिल्ट इन फंक्शन जैसे आपका INT का फंक्शन है जो राउंड इन कर लेता है, राउंड ऑफ कर लेता है। ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा, सारे फंक्शंस बता देता हूँ अगली क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे लोअर केस में कोई टैक्स उसको अपर केस में किया तो ये कौन सा फंक्शन है? टू अपर टू लोअर। इस तरह बिन भी एक क्या है? फंक्शन है। ठीक है। जिस तरह प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन क्या देता है आपको? सवाल का जवाब दें, प्रिंट का फंक्शन क्या देता है? जो भी चीज लिखेंगे आउटपुट में प्रिंट कर देता है। हाँ, इस तरह बिन का भी फंक्शन पाइथन में जो है वो आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। जब आप कैलकुलेटर पे 5 दबा के x² दबाते हैं तो कैलकुलेटर आपको क्या देता है? 5 5 का दबा स्क्वायर रूट। 25 देता है ना। हाँ ये। यानी फंक्शन वो होता है जो आपको वैल्यू रिटर्न करता है। तो बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से लाइब्रेरी में मौजूद है, हम उसको कॉल कर लेते हैं उस फंक्शन को और उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। इस तरह हमने प्रिंट को यूज किया A+B निकालने के लिए, डिवीजन करने के लिए निकाल यूज करेंगे प्रिंट को। वरना यूजर जो एंड यूजर बना हुआ है, आप प्रोग्रामर है, आप कोड बना रहे हैं, लेकिन x² के पीछे जो कोड लिखा हुआ है वो थोड़ी आपको पता है कि प्रोग्रामर ने क्या बनाया है। बंदे को तो यूज करने से मतलब है ना उस फंक्शन को। इस तरह जो एंड यूजर उसको आप कैलकुलेटर अगर बना के दे रहे हैं तो आपने पीछे क्या कोडिंग की हुई है उसको उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन बीन एंड प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या कोडिंग की है, और हर एक के कोडिंग का स्टाइल अलग अलग होगा। हो सकता है मैंने C=A+B लिखा था, या जो है वो कोई और अल्फाबेट ले ले, प्रोडक्ट का नाम दे दें, ऐड का नाम दे दें, A+B सबट्रैक्ट का नाम दे दें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करके, या डायरेक्ट प्रिंट में कर दें, और या 3 नंबर का ही बना सकते हैं A+B+C। तो प्रोग्रामिंग कि आपको पता होना चाहिए फंक्शन बेसिक क्या है, कमांड्स किस तरह यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देन यू कैन बिकम अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो होता है जो कोड बना के देता है, और एग्जीक्यूट फाइल जो आउटपुट स्क्रीन वाली फाइल होती है वो कस्टमर को मिलती है, कोडिंग वाली फाइल नहीं मिलती, इसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। समझे आप मेरी बात? क्लियर है? इरा, अलिशबा, बात समझ जी में आई सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, ये नहीं है? जी जी। मुझे असल में भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ ज्यादा सुबह से मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ। फारिग बैठ